शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। उम्मीद है कल से स्टॉक मार्केट में बेहतरी आएगी। बिलावल भुट्टो की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जानिब से आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया गया है। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों से हमने कहा कि हुकूमत बना सकते हैं तो बनाएं। आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मतलूबा तादाद नहीं है। आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदर मुंतखब कराएंगे। शहबाज शरीफ ने इस बात की यकीन दहानी कराई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कौम को दरपेश मसाइल भी हल करेंगे, मईशत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। नई हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। ये खून पसीने से तय किया गया सफ़र है। पाकिस्तान को तरक्की देंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से मज़ीद कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने किसी वजारत का मुतालबा नहीं किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। इसमें आसिफ अली जरदारी की जानिब से बिलावल भुट्टो को प्रिंस चार्मिंग और शहबाज शरीफ को भाई भी कहा गया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद चौधरी साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 बैठकें भी हुई हैं, कई अहम मुलाकातें भी रही हैं, जिसके बाद ये हतमी फैसला हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और अब जो फार्मूला तैयार हुआ है उसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया कि मुल्क में जो गैर यकीनी के बादल छाए हुए थे वो छट गए हैं, और बहुत वाज़ेह हो गया कि पार्लियामेंट के अंदर जो बड़ी जमातें मौजूद हैं और दोनों तजर्बाकार जमातें हैं, उनके पास सीजनल लीडरशिप है, उनमें से एक सदर पाकिस्तान के मनसब पर फायद हो गए उनके रहनुमा, और दूसरी पार्टी के रहनुमा वज़ीर आज़म के मनसब पर फायद हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इससे ये जो हुकूमत साजी का अमल था और उसके बारे में जो ख्वाहिश थी, उनका खात्मा हो गया। हम कह सकते हैं कि आज हमने मुल्क की इस्तेहकाम की जानब सबसे अहम कदम आज हमने आगे बढ़ा लिया है। और देर इसलिए लगती है कि देखें, जब ये मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ज़िम्मे वाले से भी तय करनी होती हैं। बड़े अहदों पर तो जो दो बड़ी शख्सियात आ गई, आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो आगे चूंकि आपने पूरी हुकूमत रन करनी है, जिसमें सूबे भी शामिल हैं, गवर्नर का मामला भी है, सेनेट का मामला भी है, और कौमी असेंबली के स्पीकर का मामला भी है। ये सारी चीज़ें फिर साथ साथ तय होती हैं। तो आज अभी ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात अब यकीनी है कि पंजाब का सेटअप क्या होगा। गवर्नर, वज़ीर का नाम तो आ चुका है हमारे सामने, करीम साहब का। बलूचिस्तान का सेटअप कैसे होगा, वहाँ गवर्नर कौन होंगे, वज़ीर कौन होंगे। इस तरह सिंध में वज़ीर साहब का नाम तो सामने आ गया, मुराद अली शाह साहब का। गवर्नर वहाँ कौन होंगे। फिर अहम तरीन बात है KPK में गवर्नर कौन होंगे। ये सारी चीज़ें इसमें यकीनी तौर पर डिस्कस कर ली गई हैं, और जिस तरह मुनासिब समझेगी दोनों पार्टियों की क़यादत वो अपनी इत्तेहादी जमातों के मशवरे से उनका भी ऐलान कर देगी। तो ये आप समझें कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बुनियादी तौर पर इस बात का ऐलान है कि वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के हवाले से तमाम तर मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं। ठीक है, नवीद चौधरी साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपका भी 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। तो दोनों जमातें हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, ये बात तय हो चुकी है। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहाँ पैगाम दिया गया है कि उनकी जस्तजू जो है पाकिस्तान और इसकी आवाम के लिए ही है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 बातें तय हो गई हैं। एक ये कि जो इंस्टेबिलिटी की बातें कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे, कोई कह रहा था इलेक्शन जो है ये फारिग कर दिए जाएंगे, कोई कह रहे थे नए इंतखाबात होंगे। एक तो वो सारी स्पेकुलेशन जो है वो अब दम तोड़ जाएंगी, इसलिए कि मुल्क की 2 बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं उन्होंने आपस में एका कर लिया है। और जो बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी है, चाहे वो बिलावल भुट्टो थे, चाहे वो जरदारी साहब थे, चाहे शहबाज शरीफ साहब थे, उससे पता लग रहा था कि कोई तनाव नहीं है। हर चीज जो है वो एमिकेबली सेटल हो गई है। और जो बुनियादी 2 ऐलान हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और प्रेसिडेंट कौन होगा, उस जिस अंदाज से वो ऐलान किए गए हैं, जो बॉडी लैंग्वेज खास तौर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी, उससे पता ये चला कि ये सब कुछ जो है खुश असलूबी से और एक अच्छे अंदाज से तय हो गया है। दोनों तरफ की जो कमेटीज बनी हुई थी, उन्होंने इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है।
اب اس دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اس کے بعد پھر جو وہ دعوے تھے کہ 180 سیٹیں ہماری ہیں، وہ جو دعوے تھے ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، وہ جو دعوے تھے کہ ہم یعنی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مل کے جو ہے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، وہ بھی میرے خیال سے آہستہ آہستہ دم توڑ جائیں گے، اس لیے کہ دونوں پارٹیوں کے مل جانے کے بعد اور ان کی جو الائز پارٹی ہے ان کے بعد بڑی کلیئر میجورٹی جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتی ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ اب تشکیل پا جائے گی. اگر نوٹ کیا ہو آپ نے تو بلاول نے خاص طور پہ کہا کہ اب باقی کے کام جو ہے اس میں بھی کوئی تاخیر نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی تمام اہم پہلو جو ہے ان کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس ایک اچھا اومن ہے، اس لیے کہ بہت ہی انسرٹینٹی کی باتیں کی جا رہی تھی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا. سوشل میڈیا کے اوپر جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، کیونکہ یوٹیوبرز ہیں، وہ جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے تھے، جس طرح کے ڈرامے کیے جا رہے تھے، جعلی جو ووٹ چھاپنے کا جو ڈرامہ کیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب آہستہ آہستہ سسک کے دم توڑ دیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کانفیڈنس کا اظہار آج کیا گیا ہے اس پریس کانفرنس میں اور جو انتھوسیازم تھا اس سے ایک اچھی ابتدا ہونے چلی ہے. صوبوں میں کیا ہوگا یہ بھی سب طے ہو جائے گا جب بنیادی طور پر ایک اتنا بڑا ایشو ریزالو ہو گیا ہے کہ جو تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ انیشلی حکومت سازی کے اندر شامل نہیں ہوگی. کسی نے کہا وہ 2 سال کے لیے کوئی پرائم منسٹر ہوگا، 3 سال کے لیے کوئی پرائم منسٹر ہوگا. یہ سب اسپیکولیشن جو ہیں یہ دم توڑ گئی ہیں اور بالکل بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ تمام اہم پہلو جو اس حکومت سازی کے ہیں ان کے اوپر اتفاق رائے ہے اور کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اب ہم دعا کر سکتے ہیں ایک پاکستانی سٹیزن کے طور پر بھی کہ اللہ کرے کہ اتحاد قائم ہو اور پاکستان کی بہتری ہو. اصل میں پاکستان کو جو چیلنجز ہیں وہ متقاضی ہیں اس بات کے کہ آپس کی نفرتیں ختم کی جائیں، آپس کی تقسیم ختم کی جائے. یہ ایک اچھا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہ آنے والے چند دنوں میں اور بھی واضح ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. ثنا بچہ صاحبہ جو ہیں سینئر اینالسٹ ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب یہ جو ایکویشن بنی ہے، یہ جو نیا فارمولا تیار کیا گیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر، کس طرح سے آپ اس ایکویشن کو دیکھ رہی ہیں؟ اور اس سے پہلے جو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ووٹ دینے پر ایک 2 ٹوک اعلان دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ووٹ دیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے پیپلز پارٹی ڈومیننٹ کرے گی؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز ہیں، اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی مشترکہ طور پر ان کے پاس وہ نمبرز موجود ہے جو 169 کا میجک نمبر ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے آپ کو پرائم منسٹر بننے کے لیے. تو یہ میرا نہیں خیال بغیر ایم کیو ایم اور بغیر اور اتحادیوں کو ملائے ہوئے ان کے پاس یہ نمبرز پورے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے اور پھر ہم نے یہ پھر الیکشن ہی کیوں تک ہم نے ان کو طویل تر کرتے چلے گئے. ہمیں تو یہ پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی، ان کے کیسز ختم ہوں گے، پھر الیکشنز ہوں گے، پھر الیکشنز کے بعد نواز شریف صاحب کو سادہ اکثریت ملے گی. وہ سب پلانز کہاں گئے؟ اور آج یہ کانٹوں بھرے رستے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب شہباز شریف صاحب چلنے کو تیار ہیں، لیکن میاں صاحب بیٹھے ہوئے لندن میں پہلے انجوائے کر رہے تھے، آج کل وہ مری میں پائے جاتے ہیں. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت ملک کا جو مینڈیٹ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، کس کو دیا گیا اور آگے پھر کس کو پاس فارورڈ کر دیا گیا. تو آئی تھنک یہ اسی طرح کی مخلوط حکومت بنے گی جو کہ مشکل فیصلوں میں معاملات آڑے آئیں گے، کبھی دھمکی کبھی دھوس. یہ 5 سال کا کے معاملات تو نہیں لگ رہے کہ 5 سال کا ہی پورا اپنی جو مدت پوری کریں گے. یہ پارلیمنٹ مجھے تو بہت زیادہ دور تک چلتی دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب آپ کیا کہیں گے ان پوائنٹس پر ثنا بچہ صاحبہ نے جن پر روشنی ڈالی ہے؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے ثنا بچہ صاحبہ بڑی اسٹرانگ کنوکشن کی خاتون ہیں جو کہتی ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتی ہیں، اور ہم بھی ان کے اس قسم کے جو گفتگو ہوتی ہے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. لیکن اس وقت یہ کہنا کہ یہ پارلیمنٹ چلتی دکھائی نہیں دیتی ہے میرے خیال سے تھوڑا سا قبل از وقت ہے، اس لیے کہ جس طرح کی باڈی لینگویج کا میں نے تذکرہ کیا تھا، جو اتنی ٹینشن کی جو کل تک کے بیانات تھے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے، خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے، تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ میٹنگ پوائنٹ کو بہت جلد آ جائے گا. لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں جس قسم کا ان کا انتھوزیزم تھا، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس سے یہ لگتا ہے کہ چیزیں امیکیبلی طے ہو گئی ہیں. اور اگر ان کے بیچ انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر ان کے بیچ
छोटी छोटी बातों के ऊपर इख्तिलाफ राय खत्म हो जाता है, तो वो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। मेरे ख्याल से वो सुना नहीं उन्होंने, सना बुच्चा ने, कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं, तो उनकी मुराद जो है सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं थी, बल्कि उन्होंने नाम भी दिए हैं अपने इत्तेहादियों के। तो अगर ये हुकूमत बनने जा रही है और उनके पास नंबर मौजूद है, ऑब्वियसली अगर इन दोनों पार्टियों के पास अपने लाइफ के साथ मिलके भी नंबर नहीं है तो किसके पास है नंबर? तो मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं हाउ दे प्रोसीड, क्योंकि जो 16 माह की हुकूमत का जो दौर था वो बहुत मुख्तलिफ था। उस वक्त डिफॉल्ट की तलवार जो है गर्दन के ऊपर लटकी हुई थी, अफरा तफरी का दौर था, 9 मई जैसे वाकयात हो रहे थे। लेकिन अब जो है, अब किस तरह से आगाज करते हैं, ये कैसे अपने आप को लॉन्च करते हैं, कैसे रेडिकल फैसले करते हैं, ये सारा कुछ देखने के बाद ही तय होगा कि इन्होंने आगे चलना है या नहीं चलना है। जी ठीक है। तो नवीद चौधरी साहब, ये जो दोनों जमातों का इत्तेहाद हुआ है, अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो उसको देखते हुए क्या लगता है कि ये इत्तेहाद कायम रहेगा हुकूमत साजी में, और आगे चल के दोनों मिलकर पाकिस्तान का जो बताया जा रहा है कि इसको अपने पाँव पर खड़ा करना है, भंवर से निकालना है, महंगाई जो सबसे बड़ा मसला है उसे ख़त्म करना है, इस पर कामयाब हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें हकायक मद्देनजर रखने चाहिए। पीडीएम की जब हुकूमत बनी थी तो उससे पहले जो पीटीआई की हुकूमत थी वो मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़ कर गई थी, और ये एलानिया बातें हैं। शब्बर ज़ैदी से लेकर शौकत तरीन साहब सब स्क्रीन पर आगे बता चुके हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। उसके बाद कैटेगरी कोशिशें भी की गई, तो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि IMF से मामला अपने दोबारा तय करें, जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया उसको ब्रीच करें, एक हमारी इंटरनेशनल आइसोलेशन भी थी उसको भी ब्रीच करना था, बहुत सारे मसाइल थे। और उसके बाद हमारे जो साबिक चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उनकी कुछ तरजीहात थी, तो वो हमने देखा जुडिशरी बहुत ज्यादा सियासत में घुस गई, तो बड़ा मार धाड़ का वो दौर था और कुछ समझ में नहीं आया। हालात तो अब भी को बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हुए, क्योंकि जिस तरह से चीजों को टैकल करना चाहिए था स्टेट ने उसको उस तरह से टैकल नहीं किया। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, स्टेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर है मुल्क में चलना है तो एक निज़ाम तो बनाना पड़ेगा आपको। अब ये दो मेजर पार्टीज आ गई हैं, उनके साथ MKM के जो लोग हैं वो भी मिल गए हैं और वो अपने मुतालबात भी इनको बता गए हैं। यानी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें होंगी उनको जो कुछ चाहिए उस पर भी डिस्कस कर लिया गया है, बल्कि मेरे ख्याल में तय कर लिया गया। तो अब देखना यह है कि इस अंदाज में ये हुकूमत आगे बढ़ेगी। एक बात वाज़ेह है कि SIFC बन चुकी है, पाकिस्तान को मुआशी वाले से आगे बढ़ना है और उसमें एक खाका बना दिया गया। उस खाके से बाहर जाने की गुंजाइश नहीं है और उस खाके के अंदर आपको रहना होगा और मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो आवाम को अब भी पसंद नहीं आएंगे। ज़ाहिर है IMF के बाद हमने दोबारा जाना है। फिर हमने कॉर्पोरेशन जो हैं सरकारी उनकी निजकारी करनी है, उससे लोग मुतासर होंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, जिसका शहबाज शरीफ ने जिक्र किया है कि टेररिज्म की लहर एकदम फिर आ गई है और बढ़ती जा रही है, वहाँ की सूरत भी कंट्रोल करनी है। तो उसमें ये चीज़ अब हमें नज़र आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट की भी कोशिश होगी कि इस सेटअप को चलाया जाए। मतलब ज़ाहिर है वो तो कानूनी उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि साथ मिलकर काम करें कानून के दायरे में रहते हुए, क्योंकि यही सेटअप है जिसके जरिए पाकिस्तान में वो इसका काम किसी हद तक वापस लाया जा सकता है जो 2014 से पहले था और उसके बाद एक मंसूबे के तहत खराब किया गया और सूरत हाल अब तक काबू में नहीं है। उसमें मुआशी बहरान सबसे ज्यादा है और फिर हमने देखा है मुआशरे के अंदर तकसीम है, मुनाफरत है, नफरत है। मतलब मीडिया की आज़ादी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ सोशल मीडिया में हो रहा है, जो कुछ अदालतों में हो रहा है और जो कुछ ताकतवर इदारे कर रहे हैं, वो सारी सूरत हाल को मुनासिब नहीं है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होगा, लेकिन यकसुई के साथ आगे बढ़ना होगा। और मैं नहीं समझता कि अब देखिए ताकतवर तो बहुत होती है एस्टेब्लिशमेंट, उनके पास उनको बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं, उनको भी इस सिस्टम को सपोर्ट करना होगा। अगर इनको वो सपोर्ट करेंगे तो यकीनन इनका इत्तेहाद तो बरकरार रहेगा। इन्होंने तो जो आपस में तय करना था वो कर लिया, तो उसके नतीजे में हम 1 या 2 साल के बाद बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, जिसका फायदा फिर अल्टीमेट आम आदमी तक भी पहुंचेगा। हमने तो आम आदमी से गर्ज है, बाकी चीजें तो चलती रहती हैं। जो कार्टोज हैं, जो शराफियां हैं, वो तो हमेशा ही
उन 5 गेंदें होती हैं, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। तो टोको की जानी चाहिए कि ये सेटअप चलेगा भी, और 2 साल तक अगर ये ऐसे आगे बढ़ता रहा जी। इसी इत्तेहाद के साथ सर्विस गजरी, तो उसके अच्छे साथ भी साथ। यानी कि ये इत्तेहाद अगर 2 साल तक कम से कम भी मिलकर काम करता रहा तो काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर काबू पा लिया जाएगा। तो सना वुजा साहिबा, इस इत्तेहाद के बाद इस सारी सिचुएशन में पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सलीम बुखारी साहब ने बड़ा मेरी तारीफ करते हुए क्रिटिसिज्म किया है कि मैं बात कर देती हूँ और शायद वो लिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन मैं बुखारी साहब को इस पर याद दिला दूँ कि इनकी डिमांड्स क्या है और एमक्यूएम की डिमांड्स क्या है। और आप समझती हैं कि ये नून लीग दोनों डिमांड्स पूरी कर सकती है और किस तक पूरी कर सकती है। तो जब आपको किसी के डिमांड्स के आगे अपना सर कम करना होता है तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आप मुल्क कैसे चलाएंगे। और मुल्क चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपके पास नंबर्स की, वो है आपके पास विल की। आप कल को अगर 2 रुपये पेट्रोल बढ़ाएंगे तो मुझे बता दें क्या फोर्स होगी ग्रुप में से जो पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस पे ना जाके बैठ जाए, कोई और मामला इस तरह जेरे बहस आए और कुछ ना हो पाए, एमक्यूएम वापस चली जाए। और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का क्या एक अलग झगड़ा चल रहा है, वो वहाँ पे कादर मंदोखेल साहब अपने मुस्तफा कमाल साहब के साथ लड़ रहे हैं। तो ये 3 इत्तेहादी पहले तो ये को एग्जिस्ट करेंगे तो उसके बाद ही मुल्क चलेगा ना। ये ऐसी को एग्जिस्टेंस ही नहीं है इनके दरमियान। मतलब बादशाह एक दूसरे को जाम लगा रहे हैं, दानली का दूसरा तीसरे को जाम लगा रहे हैं और तीनों बैठ के हुकूमत चलाएंगे। मतलब मुझे आई हैव माई रेजर्वेशन कि माजरत के साथ ये कितने दिन चलेगा, ये कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता। ये पीडीएम पार्ट 2 जो है माइनस JUIFA एंड माइनस ज़ाहिर है PTI भी अगर अपोजिशन बेंचेस जाके बैठ जाती है तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई चीज़ ठीक होने जा रही है। मेरा ख्याल है मजीद एक इंतजार की कैफियत बर्पा होगी। ठीक है, तो सलीम बुखारी साहब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहले तो मैं डर गया हूँ उनसे, जिस तरीके से उन्होंने मेरा तस्करा फरमाया है। डर लगता है ना बहुत इनसे, गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आ जाता है। देखिए, गुजारिश ये है, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी की बातें हो रही थी तो इस किस्म के मुतालबात सामने आए थे कि आदमी सोचता था इसके ऊपर कैसे कंसेंसस होगा। हमें बताया गया था ये कि जी वो जितनी भी आईनी मुद्दे हैं वो सारे मांग रहे हैं। 4 सूबों के गवर्नर चाहिए उनको स्पीकर भी चाहिए, उनको सेनेट का चेयरमैन भी चाहिए, उनको प्रेसिडेंट भी चाहिए। बिलाखिर किसी बात पे एग्रीमेंट हुआ ना उनका। यही हाल होता है, एलाइज जो होते हैं वो वक्त से पहले ऐसे मुतालबात करते हैं अपने चिप ऊपर करने के लिए। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा हर हुकूमत का इत्तेहादी बनने की कैपेसिटी भी है एमक्यूएम में और आर्ट भी है उनमें, हमेशा बनते हैं। और हुकूमत जब खत्म होने के करीब होती है, टेन्योर या खत्म हो रहा हो या वैसे खत्म हो रही है, तो नाराज होने का भी उनका एक पुरानी आदत है, वो नाराज भी हो जाते हैं। ये सब कुछ चलता रहता है। जब मेन स्ट्रीम 2 पार्टीज मिल जाएंगी तो एलाइज फिर उसी किश्ती में तैरना शुरू चाहेंगे, क्योंकि वहां से निकल के फिर उनके पास हाथ में आता नहीं है। तो अगर तो हमने दुआएं देनी है इस हुकूमत को कि ये साल ना चले या 1.5 साल ना चले, तो वो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होगा। हमें एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो ये ख्वाहिश जरूर करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि निज़ाम चले। कोई भी हुकूमत साजी करे, जरूरी नहीं है कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हो तो हम दुआ करेंगे। अगर PTI भी बना रही होती है हुकूमत तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि निज़ाम चले, क्योंकि मुल्क जो है वो अफरा तफरी का मुकम्मल नहीं हो सकता एक तवील अरसे तक। और आपको पता है कि कब से ये यानी जो जिसको आप कहें कि अनसर्टेनिटी जो है, बेयकीनी की कैफियत कब से चल रही है, हम इसको ज्यादा देर तक अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसके लिए कंसेंसस, इसके लिए इत्तेहाद हमेशा बनते हैं, हर दुनिया के मुल्क में बनते हैं। पाकिस्तान में कोई निराला काम होने नहीं जा रहा। जी, तो नवीद चौधरी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं काबीना की तश्कील को? जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि आईनी ओहदे जो हैं पीपल्स पार्टी लेगी, तो अब जब काबीना तश्कील होगी तो पीपल्स पार्टी वजारतें लेगी, क्योंकि अब कुछ सीटें कुछ ऐसी भी हैं आईनी सीटें जो कि नून लीग के पास भी हैं। देखें, वजारतों के हवाले से अभी कैटेगोरिकल कोई ऐलान सामने नहीं आया। हमने देखा है कि स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, उसके वाले से नाम सामने आ रहे हैं और गवर्नर के वाले से। और ये इतना आ रही है कि सिंध का गवर्नर जो होगा वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाला होगा, बल्कि बलूचिस्तान का गवर्नर भी नून लीग का होगा, पंजाब में गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। तो ये एक गैसेट भी है, उसमें हर्ज भी नहीं है। जहाँ तक काबीना का मामला है, ऐलान जो पहले उन्होंने किया हुआ था कि हम कैबिनेट में नहीं जाएंगे, उसके हवाले से तो वाज़ेह इत्तलात अभी तक हमें सामने नहीं आई। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है और निश्चय दीवार है कि पीपल्स पार्टी भी काबीना का हिस्सा बनेगी। थोड़ी देर उसमें हो सकती है,
चंद हफ्तों का मामला, और उसके बाद ज़ाहिर है जो अहम वजारतें होंगी उन पर वो नेगोशिएट भी करेगी और भरपूर किरदार अदा करेगी अपना वफाकी हुकूमत के अंदर। और शहबाज शरीफ साहब भी और MKM भी, वो भी सब यही चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बन के काबीना के जरिए एक टीम वर्क के साथ आगे चले। और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ये ज़रूरी भी है कि सिर्फ ये कह देना कि जी हम वोट दे देंगे और सलाह आईनी ओहदा ले लेंगे और हुकूमती बैठे हुए बैठेंगे, ये काफ़ी नहीं है। इससे तो एक अदम इस्तेहकाम का तासुर उभरेगा, होगा नहीं वो, क्योंकि अगर असल स्टेक होल्डर ना चाहें तो वो तासुर नहीं उभर सकता। हमारी तारीख गवाह है और ज़मीनी हक़ाइक़ भी यही है। लेकिन उससे बहरहाल ये इंप्रेशन जाएगा जो किसी सूरत मुनासिब नहीं है। मुल्क के हालात पहले ही बहुत ख़राब हो चुके हैं और उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट कर दी गई थी एस्टैब्लिशमेंट ने अपने जो एक कहना चाहिए पॉलिटिकल विंग भी बनाया हुआ था ना अपना, उन्हीं का विंग बन गया था पूरा PTI। उस पर तो इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी कि मीडिया से लेकर जुडिशरी और सोशल मीडिया और पूरे मुआशरे के अंदर जो एक तकसीम पैदा कर दी गई, तो उस पर काबू पाने के लिए अब एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है जिसमें तमाम जमातें शामिल हों और एक्टिवली शामिल हो। ये हो नहीं सकता कि कोई ये कह दे कि ये तो ठीक है वो ठीक नहीं है, हम आपके साथ हैं लेकिन ये काम नहीं करेंगे। नहीं, ये टीम वर्क होगा और सबको ओहदे भी लेने पड़ेंगे और इसी तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा। और मैं पुरयकीन हूँ, पुरुमीद इस वाले से कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी, उसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है सना मुझा साहिबा, आसिफ अली जरदारी को मुश्तरका तौर पर सदर के लिए नामजद कर दिया गया है, तो जो काबीना तश्कील होगी वहाँ पर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काम आएगी? वहाँ पर भी इसी तरह से मुश्तरका अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ओहदे दिए जाएंगे? और बिलावल भुट्टो को क्या आप एक बार फिर से वज़ीर ख़ारजा के तौर पर देख रही हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये सब कुछ होगा और जितना जल्दी हम दुआ करना, मतलब ऐसे पाकिस्तानी मेरा काम है, मेरा फर्ज है, मैं करूँगी अपने मुल्क के लिए, लेकिन एज अ सहाफ़ी मैं सिर्फ सच बयान कर सकती हूँ, हक़ाइक़ बयान कर सकती हूँ। और हक़ाइक़ आप सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट को देख कर बयान करते हैं। हमारी हिस्ट्री रही है, मखलूत हुकूमतें नहीं चला करती, उनमें धूस धमकी बहुत ज़्यादा हुआ करती है, बार्गेनिंग पावर आपकी अक़लियत का होता है। आप भले अक्सरियत में हो लेकिन बार्गेनिंग पावर हमेशा के पास रखती है। अभी भी अगर आप देखते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि सिंध में गवर्नर जो है वो नून लीग का होगा और पंजाब में गवर्नर सिंध का होगा। तो ये क्विड प्रो को कब तक चलेगा? सो दे आर ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट एंड आई थिंक दे आर ट्राइंग टू व्हील एंड डील इन द सेम वे। बट हमारा काम जरूर जाहिर है कि हमारा भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम एज अ मखलूत हुकूमत कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हमने 18 महीने की पिछली दफा अपनी PTM हुकूमत को देखा था, उन्होंने बहुत मुश्किल फैसले किए, लेकिन सारा ओनर जो था वो पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर डाल दिया। और इन एनी केस आई थिंक मैं अगेन यही कहूँगी कि इस तरह से मुल्क नहीं चला करते। और अगर सादा अक्सरियत आपको नहीं दी है तो सादा अक्सरियत जिसको दी गई है उसको हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन अगर आपने इन्हीं को बनाना है तो फिर वो डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डोंट, क्योंकि ये फिर वही होगा कि ये पूरा कुश्ती है, ये दोनों तो आपस में भाई भाई है और ये सिर्फ जलसों में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। तो आई थिंक इवन पीपल्स पार्टी इज इन टफ पोजीशन राइट नाउ। सो आई थिंक दे विल हैव टू वेट एंड वॉच, वी विल आल्सो हैव टू वेट एंड वॉच एंड आई होप एंड प्रे कि दिस वर्क। बट आई मीन माय सेंस प्रिवेल्स कि शायद नहीं पाएगा। सलीम बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे काबीना की तश्कील पर? क्या मुश्तरका होगी या नून लीग की होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि मखलूत हुकूमतें नहीं चलती हैं, तो वो भी तो नहीं चली थी ना जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। अगर आपको याद हो, PTI की हुकूमत 4 साल में क्या कर पाई, क्या किया उसने? तबाही करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो ये तो कोई कहीं लिखा नहीं है कि अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टी वाली हुकूमत नहीं चलेगी तो मखलूत तो बिल्कुल नहीं चलेगी। दुनिया में ऐसे तजर्बे हुए हैं, बहुत सारी मखलूत हुकूमतें बनती हैं। एनीवे, और दूसरी बात ये कि एक बात हम सब लोग मिस कर रहे हैं, सवाल किया गया था बाकायदा बिलावल भुट्टो से कि जी बाकी की वजारतों का और उसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आज ये अहम ऐलान मैं कर दिया, कल से ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो तासुर था हम वजारतें नहीं लेंगे वो ज़ाहिर हो गया है। तीनों लोगों ने, जरदारी साहब ने, बिलावल ने और शहबाज शरीफ ने कैटेगोरिकली कहा कि कल से हुकूमत साजी के बाकी सारे काम शुरू हो जाएंगे और इत्तफाक राय से वजारतें भी तय हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि कहाँ का गवर्नर कहाँ लगेगा, कहाँ का नहीं लगेगा, ये चूंकि अभी सामने नहीं आया, ये हमारे सारे अंदाजे हैं।
लेकिन ये कि इसके ऊपर भी यकीनी तौर पर कोई ना कोई वर्केबल सोल्यूशन निकल आया है, तभी बात आगे बढ़ी है। ये मैं आपको बता दूं कि ये कहना कि ये कोई आधी कच्ची हांडी जो है उतर गई है, अभी पूरी हांडी पकना बाकी है, ऐसा नहीं है। जब इस तरह की हुकूमत साजी की बात होती है, जहां दो बड़ी पार्टियां, स्टेक होल्डर जो है इकट्ठे हो जाते हैं, तो तमाम बुनियादी बातों के ऊपर इत्तेफाक राय होता है, तभी इसकी लीडरशिप बैठ के इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है एज लेट एज मिडनाइट। तो मैं समझता हूं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए। यकीनी तौर पर अहम वजारतें जो है वो पीपल्स पार्टी मुतकाजी भी होगी, उसकी राइट भी बनता है उसका, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी शामिल ना हो तो नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती। तो ये गिव एंड टेक, देखिए सियासत क्या है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ गिव एंड टेक, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। ये तो इसकी स्पिरिट में है डेमोक्रेसी की कि आप इसी तरह से गिव एंड टेक करके सूरत हाल को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक करता हूँ कि जिस किस्म के चैलेंजेस जो हैं दरपेश हैं मुल्क को, वो कोई एक हुकूमत जिसके पास स्लाइटली मेजॉरिटी हो वो तय नहीं कर सकती जब तक उसके पास या उसके साथ इतने लोग ना हो